दोस्तों, मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को क्या बताऊंगी, मैं वेक्टर कैलकुलस का आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगी जिससे एक क्वेश्चन हर साल परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो हम लोग ये ग्रेडियंट डाइवर्जेंस और कर्ल वाला जो टॉपिक है ना, तो इस टॉपिक को पहले अच्छे से समझ लेते हैं। फिर इस पे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो सारा मैं करवा दूंगी। अगर आप लोग इसको कर लेते हैं अच्छे से तो वेक्टर कैलकुलस का एक क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। और एक क्वेश्चन आप लोगों को 3 क्वेश्चन वेक्टर कैलकुलस में पूछे जाते हैं। तो दूसरा, पहला और दूसरा क्या पूछा जाता है वो मैं बाद में बताऊंगी। पहले हम लोग इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेते हैं और इसको समझ लेते हैं, ताकि हम लोगों का वेक्टर कैलकुलस का एक क्वेश्चन पक्का हो जाएगा। और आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, आप लोग के एग्जामिनेशन में बहुत ही हेल्प होगा। तो सबसे पहले आप लोगों का क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल। तो हम लोगों को अच्छे से समझना होगा कि आखिर ये ग्रेडियंट क्या होता है, डाइवर्जेंस क्या होता है, कर्ल क्या होता है। तो थोड़ा थोड़ा बस अभी दिमाग में आप लोग इतना समझ लीजिए। कर्ल मतलब क्रॉस प्रोडक्ट होता है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। डाइवर्जेंस मतलब क्या होता है, आप लोग का डॉट प्रोडक्ट। और ग्रेडियंट मतलब क्या होता है, सिंपल मल्टीप्लीकेशन होता है, ठीक है। सिंपल, एक सिंपल मल्टीप्लीकेशन जैसे 2 × 3 होता है ना, इस तरीके से ग्रेडियंट होता है। थोड़ा बहुत आइडिया लीजिए, आगे हम लोग अच्छे से समझेंगे। बस इतना आप लोग दिमाग में क्लियर रखिए, ग्रेडियंट जो होता है ना वो सिंपल मल्टीप्लिकेशन मतलब स्केलर मल्टीप्लिकेशन समझ सकते हैं। डाइवर्जेंस जो क्या होता है, किस तो इसमें डॉट प्रोडक्ट होगा। और कर्ल क्या होता है, आप लोगों का क्रॉस प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो फिर हम लोगों को टर्म समझना है इस तरीके के, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर ऑपरेटर है। और इसको आप लोग डेल या नेबुला कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पहले तो आप लोग इसको समझिए ये क्या है। मैं कहीं पे लिखूंगी, बोलूंगी डेल ऑफ दिस, तो आप लोग समझिएगा इसको डेल बोलते हैं। या फिर मेरे मुंह से किसी टाइम नेबुला भी निकलेगा तो इसको दोनों चीज बोलते हैं, तो कुछ भी निकल सकता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा ये क्या है, डेल या नेबुला। तो इसको, ये वेक्टर ऑपरेटर है, क्या है, वेक्टर ऑपरेटर है। और इसको हम लोग बोलते हैं डेल या नेबुला। दी वेक्टर ऑपरेटर डेल या नेबुला इज डिफाइंड एज, और ये डेल आप लोगों का किस प्रकार से डिफाइन है, डेल मतलब आप लोग का होता है आई डेल अपॉन डी एक्स, डेल एक्स, आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई और प्लस जेड डेल अपॉन डेल जेड। तो अभी तक आप लोग क्या समझे, अभी तक आप लोग समझे कि आप लोगों का एक वेक्टर ऑपरेटर होता है जो कि इसको हम लोग नेबुला बोलते हैं, जो कि बराबर होता है आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जेल जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड, ठीक है। तो इस तरीके से वेक्टर ऑपरेटर समझ गए। चलिए अब हम लोग ग्रेडियंट को डिफाइन करेंगे, फिर डाइवर्जेंस को डिफाइन करेंगे, फिर कर्ल को डिफाइन करेंगे। जब हम लोग सारे टर्म को अच्छे से समझ जाएंगे ना, तो इस पे हम लोग का जो भी क्वेश्चन पूछेगा हम लोग बहुत ही अच्छे से आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। एक स्टूडेंट है जो कि वो मुझसे पीडीएफ तो परचेज कर लिए, लेकिन उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वो बोल रहे थे कि मैं बहुत पहले का स्टूडेंट हूँ, मेरा पढ़ाई से लिंक छूट गया। तो अगर आप लोग इस वीडियो को, मैं आप ही के लिए बना रही हूँ, तो अगर आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा तो आप लोग को बिल्कुल समझ में आएगा। बस आप लोग कंसंट्रेट करके देखने की जरूरत है, ठीक है। अब चलिए क्या है, आप लोग का ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फंक्शन। तो हम लोग को ग्रेडियंट समझना है, ठीक है। तो ग्रेडियंट क्या होता है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन। मतलब अगर देखिए हम लोगों का कोई भी एक टर्म होगा फाई, ठीक है, जिसमें आप लोग का एक्स वाई जेड में टर्म होंगे। तो अगर ग्रेडियंट मल्टीप्लाई करना है ना, तो सिर्फ हम लोग का जो डेल डेल हम लोग अभी समझे है, बस उसको उसके साथ इस फंक्शन का, जिस भी फंक्शन का ग्रेडियंट निकालना है उसको सिंपल मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। सिंपल मल्टीप्लाई कर देना है, कैसे समझिए, लेट हम लोग एक फंक्शन माने फाई है, जो कि एक्स वाई जेड का फंक्शन है, बी है स्केलर फंक्शन, ठीक है। स्केलर फंक्शन है, एक स्केलर फंक्शन होता है, एक वेक्टर फंक्शन होता है। तो ये आप लोग का एक सिंपल स्केलर फंक्शन है, डिफाइंड एंड डिफरेंशिएबल एट ईच पॉइंट एक्स वाई जेड इन अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस। देन तो ग्रेडियंट देखिए, ग्रेडियंट फाई है तो हम लोग को ग्रेडियंट ऑफ फाई निकालना है। तो ग्रेडियंट ऑफ फाई कैसे डिफाइन है, देन द ग्रेडियंट ऑफ फाई रिटेन एज, मतलब कि ये डेल डेल इंटू फाइव, ठीक है। सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, देखिए सबसे पहले तो ये आप लोग डेल ले लीजिएगा, ठीक है। अगर ग्रेडियंट बोलेगा तो इसके फाइव के साथ, फाइव का ग्रेडियंट बोलेगा निकालने के लिए, तो सिंपल मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अगर यही बोलेगा कि फाइव का आप लोग डाइवर्जेंस निकालिए, तो पहले डेल ले दीजिएगा, फिर डॉट प्रोडक्ट कर दीजिएगा फाइव के साथ। अगर बोलेगा आप लोग कर्ल निकालिए, तो ये डेल ले लीजिएगा, इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिएगा इस फाइव के साथ। तो यही हम लोगों का तीनों टर्म होता है, बस यहाँ पे समझा दिया गया है। जो ग्रेडियंट है फाइव, उसको हम लोग कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, डेल ऑफ फाइव। और इस डिफाइन एज डेल ऑफ फाइव मतलब क्या होगा, सिंपल मल्टीप्लाई कर रहा है, मतलब ग्रेडियंट ऑफ फाइव है, ठीक है। ग्रेडियंट ऑफ फाइव डेल ऑफ फाइव बात बराबर है। तो ये हम लोग का इस ये क्या डिफाइन है, अभी मैं थोड़ा देर पहले आप लोग का डेल का डेफिनेशन बताई हूँ, आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई के डेल अपॉन डेल जेड। याद रहेगा डेल का डिफिनेशन, आई डेल अपॉन डेल एक्स, जे डेल अपॉन डेल वाई, के डेल अपॉन डेल एक्स। और इसको फाइव के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो फाइव इसके साथ भी मल्टीप्लाई में जाएगा, फाइव इसके साथ भी जाएगा, फाइव इसके साथ भी जाएगा। तो आप लोग का क्या हो जाएगा, ये फाइव इसके साथ भी आ गया, फाइव इसके साथ भी आ गया, फाइव इसके साथ भी हो गया। इसको आप लोग इस तरीके से देखिए, ये सब तीनों तो एक ही टर्म है, ठीक है।
तो हम लोग इसको डेल फाई अपॉन डेल एक्स लिख के आई लिख के और इसको समेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो मतलब 3 बार जोड़ना है, एक आई के लिए करना है, फिर जे के लिए, फिर के लिए, तीनों को जोड़ देना है। इसका मतलब होता है सिग्मा पढ़ते हैं हम लोग इसको, ये सिग्मा का साइन है और ये हम लोग का प्लस होता है, सम करते हैं इससे, ठीक है। तो हम लोग का ग्रेडियंट ऑफ फाई जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे समझिए, देन ग्रेडियंट ऑफ फाई इक्वल टू डेल फाई इज अ वेक्टर फंक्शन हो जाएगा हम लोग का, ठीक है। तो ये आप लोग समझ गए ग्रेडियंट ऑफ फाई किसके बराबर होता है, डेल ऑफ फाई के। यही आप लोगों का पूछेंगे मैं डाइवर्जेंस ऑफ फाई तो डेल डॉट फाई, कर्ल ऑफ फाई तो डेल क्रॉस फाई, ठीक है। तो आप लोग ये समझ गए, क्या समझ गए, ग्रेडियंट समझ गए। अब चलिए समझिए डाइवर्जेंस क्या होता है। तो डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फंक्शन, ग्रेडियंट हम लोग स्केलर फंक्शन का निकालते हैं, ग्रेडियंट हम लोग स्केलर फंक्शन का निकालते हैं और डाइवर्जेंस और कर्ल जो है हम लोग वेक्टर फंक्शन का निकालते हैं। तो हम लोग एक वी वेक्टर मान लिए एक्स वाई जेड, ठीक है, बी अ वेक्टर फंक्शन डिफाइन एंड डिफरेंशिएबल एट ईच पॉइंट एक्स वाई जेड इन अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस, देन द डाइवर्जेंस ऑफ वी रिटन एज क्या हो जाएगा, डेल डॉट भी, ठीक है। इसमें डॉट प्रोडक्ट करेंगे और ये हम लोग का डाइवर्जेंस ऑफ भी हो जाएगा। तो डेल हम लोग का, डेल का आप लोग को मैं बता यू आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड होता है, ठीक है। और इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे किसके साथ, भी के साथ, ठीक है। तो हम लोगों का यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से हम लोग इसका डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, भी इसके साथ भी जाएगा, भी इसके साथ भी इसके साथ भी, और ये हम लोग का टर्म आ जाएगा जो हम लोग को इसको इस तरीके से हम लोग समेशन करके एक लिख के इसको सम का साइन लगा के हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे आई हम लोग का क्या है, स्केलर फंक्शन, ठीक है। अब हम लोग क्या समझेंगे, कर्ल वेक्टर फंक्शन का। तो इसमें कुछ नहीं होता है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ, इसमें हम लोग को क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ता है, ठीक है। बात बाकी वही है, भी हम लोग का एक एक्स वाई जेड का फंक्शन है, वेक्टर फंक्शन डिफाइंड एंड डिफरेंशिएबल एट ईच पॉइंट एक्स वाई जेड इन अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस, देन द कर्ल ऑफ भी रिटन एज डेल क्रॉस बी एंड कर्ल ऑफ वी डिफाइन क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट के साथ। तो हम लोग इसमें आई क्रॉस करेंगे तो आई है, ये डेल क्रॉस, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, डेल वी अपॉन डेल एक्स, आई क्रॉस हो जाएगा डेल वी अपॉन डेल एक्स, फिर जे क्रॉस डेल वी अपॉन डेल वाई और के क्रॉस डेल वी अपॉन डेल जेड। तो इस तरीके से हम लोग कर्ल निकाल लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से मैं आप लोगों को समझा दी, ग्रेडियंट समझा दी और डाइवर्जेंस समझा दी और कर्ल समझा दी, ठीक है। ग्रेडियंट क्या होता है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है सिंपल सा, और कर्ल और डाइवर्जेंस आप लोगों का वेक्टर फंक्शन के लिए होता है। जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हम लोगों का डाइवर्जेंस होता है और क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हम लोग का कर्ल होता है। फिर एक क्वेश्चन है, गिव द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का आप लोगों को ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देना है या फिर प्रूव करना है डेल्टा एफ इज अ वेक्टर, डेल्टा f is a vector normal to the surface f x y z equal to c where c is a constant। तो ये आप लोग डायग्राम बना लिए है, फिर आप लोगों को इसमें क्या करना है, इसको हम लोग को प्रूफ करना है। तो लेट द पोजीशन वेक्टर एट एनी पॉइंट एक पी मान लिए जो कि उसका पोजीशन वेक्टर है एक्स वाई जेड, किस सरफेस पे माने, एफ एक्स वाई जेड इक्वल टू सी पे, जहाँ पे हम लोगों का पोजीशन वेक्टर हम लोगों का क्या है, एक जैसे यहाँ पे वो पॉइंट है, ये आर है, हम लोग का पोजीशन वेक्टर होगा, ये ओरिजिन है, यहाँ पोजीशन वेक्टर है, इस दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या आर, तो ये हम लोग का आर हो गया। फिर हम लोग मानेंगे क्यू, क्यू मानेंगे एक्स प्लस डेल्टा एक्स, वाई प्लस डेल्टा वाई, जेड प्लस डेल्टा बी है। नेबरिंग पॉइंट पी के बगल में एक पॉइंट मानेंगे ऑन द सेम लेवल ऑफ सरफेस, ठीक है। और फिर हम लोग का पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू क्या हो जाएगा, यही आर इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जे प्लस जेड के होता है, ओपी और ओक्यू हम लोग का आर प्लस डेल्टा आ रहेगा। इस तरीके से हम लोग आर और आर डेल्टा निकाल लेंगे। फिर क्या करेंगे, पी और क्यू को ज्वाइन करेंगे, फिर हम लोग लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर निकालेंगे। तो हम लोग का ओपी प्लस पी क्यू ये आ जाएगा, तो हम लोग यहाँ से पी क्यू का हम लोगों का टर्म आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी तक एक बार भी नहीं आया हुआ है, इसलिए मैं उतने अच्छे से आप लोगों को इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। इसको छोड़ ही देते हैं कि उसका दिमाग लगा। अभी तक तो मैं क्वेश्चन बैंक देखी, उसमें एक भी क्वेश्चन इस टाइप का नहीं आया हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिव द फिजिकल मीनिंग ऑफ कर्ल भी और प्रूव दैट द कर्ल ऑफ द वेलोसिटी ऑफ ए रिजिड बॉडी इज टुवाइड्स इट्स एंगुलर वेलोसिटी। तो ये भी क्वेश्चन अभी नहीं आया हुआ है, तो इसको आप लोग छोड़ सकते हैं, या फिर आप लोग समझ देख लीजिए थोड़ा सा। एंगुलर वेलोसिटी आप लोगों का होता है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, ओमेगा क्रॉस आर। तो हम लोग भी इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर मान लेंगे, ओमेगा एक वेक्टर फंक्शन मान लेंगे, एक आर वेक्टर फंक्शन मान लेंगे। फिर दोनों में हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे। क्रॉस प्रोडक्ट करना हम लोग बचपन में ही सीख लिए थे। बचपन में कहने का मतलब 11th में जब फिजिक्स आप लोग पढ़े होंगे ना, तो उसी टाइम सर लोग है ना फिजिक्स में शुरू के ही चैप्टर में सर अच्छे से समझा देते हैं कि क्या करना होता है। आई जे के लिख दीजिए, आई का जो कंपोनेंट है उसको लिख दीजिए W1 W2 W3, इस लाइन में लिख दीजिएगा। फिर आई का इसमें आई जे के का इसमें क्या है, एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड लिख दीजिएगा। फिर आप लोग कैसे करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट आई लिख लेते हैं, फिर इस दोनों को ढक लेते हैं, ये दोनों का प्रोडक्ट माइनस इस दोनों का प्रोडक्ट, फिर प्लस प्लस आ गया तो फिर माइनस जे करते हैं, फिर इस दोनों को ढक लेते हैं, इस दोनों का प्रोडक्ट माइनस इस दोनों का प्रोडक्ट। इस तरीके से आप लोग भी निकाल लीजिएगा, तो कर्ल भी आप लोगों का डेल्टा क्रॉस भी आ जाएगा, ठीक है।
मतलब कर्ल भी क्या होता है, वो एंगुलर वेलोसिटी निकाल दिए, फिर हम लोग कर्ल भी निकालेंगे। कर्ल का डेफिनेशन मतलब कि कर्ल मतलब कि इसको कर्ल भी है ना, तो कर्ल भी क्या होता है, डेल्टा क्रॉस भी। तो डेल्टा का फार्मूला मैं पहले ही बता दी हूँ, ये भी के साथ क्रॉस करना है। तो हम लोग इसको भी हम लोग निकाल चुके हैं, एंगुलर वेलोसिटी भी इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर करके। तो ये हम लोग का आ चुका है, ये कर्ल भी आ चुका है। फिर हम लोग आई जे के लिख लेंगे, फिर इसका कॉम्पोनेंट लिख लेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। और इस तरीके से हम लोग का कर्ल भी क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा। ओमेगा क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी, और हम लोग को यही प्रूव करना था, कर्ल जो होगा ना वो 2 टाइम्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी की होगा। और इस तरीके से हम लोग का ये क्वेश्चन प्रूफ होता है। वो क्वेश्चन मैं बता दी हूँ, लेकिन अभी तक एग्जामिनेशन में आया नहीं था, ठीक है। चलिए, ये अब जो क्वेश्चन मैं बता रही हूँ ना, ये सब क्वेश्चन एग्जामिनेशन में हमेशा रिपीट करते रहते हैं, थोड़ा सा चेंज वगैरह हो गया। तो आप लोगों को बस अब ध्यान से समझना है। और बेसिक टर्म आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ग्रेडियंट क्या होता है, कर्ल क्या होता है, डाइवर्जेंस क्या होता है। तो अब हम लोग आराम आराम से करेंगे, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। आप लोग को इसमें क्या करना है, प्रूव डेट ग्रेडियंट ऑफ 5 प्लस माइनस साई, ठीक है। तो ये आप लोग का इसके बराबर होता है। और ग्रेडियंट करने का क्या मतलब है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए डेल्टा के साथ, मतलब डेल्टा इंटू 5 प्लस साई इक्वल टू ग्रेडियंट के जगह पे डेल्टा लिख देना है, डेल्टा से सीधा मल्टीप्लाई कर देना है। तो हम लोग को ये निकालना है, क्या निकालना है, डेल्टा इंटू 5 प्लस माइनस साई। तो डेल्टा का डेफिनेशन आप लोग को याद है, आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड। इसको लिख देंगे, फिर क्या हो जाएगा, 5 प्लस माइनस साई। चलिए ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, आई, अब 5 प्लस माइनस साई इसके साथ भी आएगा, 5 प्लस माइनस साई इसके साथ भी आएगा, 5 प्लस माइनस साई इसके साथ भी आएगा। तो तीनों में लिख दिए अलग से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये डेल फाइव अपॉन डेल एक्स हो जाएगा, प्लस माइनस डेल साई अपॉन डेल एक्स। ठीक इसी तरीके से डेल फाइव अपॉन डेल वाई प्लस माइनस डेल साई, इस तरीके से हम लोग कर लेंगे, ठीक है। ये इसके साथ भी दे दीजिए, इसके साथ भी दे दीजिए, यहाँ तक हो गया। चलिए, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग अलग अलग कर लेंगे। डेल फाइव अपॉन डेल आधा टर्म को अलग करेंगे, और मतलब फाई वाले टर्म को एक साथ कर लेते हैं और साई वाले को एक साथ। तो ये आई डेल फाइव अपॉन डेल एक्स, जे डेल फाइव अपॉन डेल वाई प्लस के डेल फाइव अपॉन डेल जेड, ये आ गया। फिर प्लस माइनस बीच में देंगे, फिर आई डेल साई अपॉन डेल एक्स, उसके बाद जे डेल साई अपॉन डेल वाई प्लस माइनस के डेल साई अपॉन डेल जेड। तो यहाँ पे कर लिए दोनों टर्म, ठीक है। फिर अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे है तो हम लोग देखिए, इसमें तीनों से फाई कॉमन लेके बाहर लिख दीजिए। आई डेल अपॉन डेल एक्स, जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड, और फाई बाहर लिख दिए। इस तरीके से इसमें साई बाहर लिख देंगे, ठीक है। और ये आई डेल अपॉन डेल एक्स, ये पूरा को हम लोग क्या बोल सकते हैं, डेल्टा, ठीक है। तो यह डेल्टा फाई हो जाएगा, और यहाँ प्लस माइनस आ गया, और ये डेल्टा यहाँ पे साई हो जाएगा। डेल्टा फाई मतलब ग्रेडियंट ऑफ फाई, और प्लस माइनस ग्रेडियंट ऑफ साई। तो इस तरीके से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को प्रूफ करेंगे। देखिए कितना सिंपल था ये प्रूफ, ठीक है। ये कर लिए ना, तो आप लोग का वेक्टर कैलकुलस का जो क्वेश्चन नंबर 3 आता है, मेरे पास अभी रुक जाइए, मैं आप लोग को दिखा तो नहीं सकती, लेकिन खुद थोड़ा सा मैं आप लोगों को क्वेश्चन बैंक अभी देख रही हूँ। एक चीज़ बताते हैं, 2 मिनट वेट कीजिए, वीडियो पॉज नहीं करेंगे। हाँ, आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 जो आएगा ना, वो इसी टाइप का आएगा, ठीक है। आप लोग को वेक्टर कैलकुलस में 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3 का ए और बी बन जाएगा, अगर आप लोग इस वीडियो को पूरे अच्छे से ध्यान से देख लेते हैं तो, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट डाइवर्जेंस ऑफ यू प्लस माइनस बी इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ यू प्लस माइनस डाइवर्जेंस ऑफ बी। तो पता होना चाहिए डाइवर्जेंस क्या होता है। तो डाइवर्जेंस आप लोग का डॉट प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको कर लेते हैं अच्छे से। तो एलएचएस से हम लोग लेंगे, तो हम लोग का यहाँ से क्या हो जाएगा, वी हैव, ये आप लोग ये लीजिए या ये लीजिए, बात बराबर है। डाइवर्जेंस मतलब डॉट प्रोडक्ट करना होता है डेल्टा के साथ, तो डेल्टा डॉट ये हो जाएगा। और डेल्टा का डेफिनेशन मैं आप लोग को पहले ही बता दी हूँ, आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड, डॉट हो जाएगा यू प्लस माइनस वी के साथ, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग का क्या हो जाएगा, आई डेल अपॉन डेल एक्स, ये भी इसके साथ इसके पास जाएगा, ये इसके पास जाएगा, और ये भी इसके पास, तीनों के पास हम लोग भेज दिए यू प्लस माइनस वी को। चलिए ठीक है, और हम लोगों का इसमें क्या करना है, चलिए, तो ये हम लोग यू, पहले इसको यू को दे दीजिए, यू भी दे दीजिए, भी दे दीजिए, यू भी दोनों दे दिए, यू भी दोनों दे दिए, ठीक है। कुछ नहीं, इसको एक्सपेंड करते जा रहे हैं। चलिए, अब हम लोग का यहाँ से क्या हो जाएगा, अब हम लोग डेल यू वाले टर्म को एक साथ लिख देंगे, आई डेल यू अपन डेल एक्स, जे डेल यू अपन डेल वाई, के डेल यू अपन डेल वाई, एक साथ लिख दिए। फिर प्लस माइनस आई डेल वी अपन डेल एक्स प्लस माइनस जे डेल वी अपन डेल एक्स, इस तरीके से लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, इसमें आई अपन आई डेल अपन डेल एक्स प्लस जे डेल अपन डेल वाई, के डेल अपन डेल वाई को रखेंगे, और यू बाहर रख लेंगे, और इसमें भी को बाहर छोड़ देंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें जस्ट वेट, इसमें यू को बाहर छोड़ दिए, इसमें भी को बाहर छोड़ दिए। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल डेल डॉट यू, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, डेल डॉट यू, और इसको लिख सकते हैं प्लस माइनस डेल डॉट भी। डेल डॉट यू मतलब डाइवर्जेंस ऑफ यू, और इसका मतलब डाइवर्जेंस ऑफ बी। इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे।
फिर हम लोगों का ये जो अभी मैं बताने जा रही हूँ ना, ये आप लोगों को 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग मतलब सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही है, अगर समझ जाते हैं ना, तो ये तो आराम से हो जाएगा, ठीक है? मतलब ये समझिए एक बोनस है। आप लोग अगर वेक्टर कैलकुलस और डिफरेंशियल इक्वेशन अच्छे से नहीं करेंगे, तो फिर आप लोगों को बहुत दिक्कत होगा एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर करने में। तो इसको अच्छे से कर लेना है आप लोगों को। क्या है फिर आप लोगों का, प्रूव दैट कर्ल ऑफ u प्लस माइनस बी इक्वल टू कर्ल ऑफ u प्लस माइनस कर्ल ऑफ v। ठीक है, तो हम लोग एलएचएस से लेके करते हैं। कर्ल मतलब क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब डेल्टा के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर लेना है इसका। डेल्टा का डेफिनेशन आप सभी को पता है, आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई और प्लस के डेल अपॉन डेल जेड, और ये क्रॉस है u प्लस बी माइनस बी के। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, ये आई क्रॉस डेल यू प्लस प्लस माइनस बी, फिर जे क्रॉस ये हो जाएगा, फिर के क्रॉस ये हो जाएगा। फिर हम लोग इसको करेंगे डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस माइनस डेल बी अपॉन डेल एक्स। ठीक है, तो हम लोग का ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। ठीक है, एक एक कर रहे हैं ना, तो आप लोग एक से समझ लीजिए सब, एक एक बता रही हूँ सब में। फिर ये आई क्रॉस इसके साथ होगा, फिर ये आई क्रॉस सॉरी, ये आई जे के को एक साथ इसमें रख लिया गया, तो चलिए हम भी रख लेते हैं। आई क्रॉस डेल यू अपन डेल एक्स ले लीजिए, जे क्रॉस डेल यू अपन डेल वाई, के क्रॉस डेल यू अपन डेल जेड, इसको ले लिए। फिर बीच में प्लस माइनस ले लीजिए, फिर आई क्रॉस डेल वी अपन डेल एक्स, जे क्रॉस डेल वी अपन डेल वाई, के क्रॉस डेल वी अपन डेल जेड। फिर इसमें क्या करेंगे, यही आई डेल अपन डेल एक्स, जे डेल अपन डेल वाई और के डेल अपन डेल डेल जेड, इसको कॉमन ले लेंगे और क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे यू के साथ, और प्लस माइनस सेम इसमें भी के साथ कर लेंगे। तो हम लोग इसको क्रॉस प्रोडक्ट है, मतलब क्या हो जाएगा, ये डेल्टा क्रॉस यू और ये डेल्टा क्रॉस भी, मतलब ये कर्ल ऑफ यू प्लस माइनस क्या आ जाएगा, कर्ल ऑफ बी। और ये क्वेश्चन आप लोग को 2020 की क्वेश्चन नंबर 3 के ऑप्शन नंबर ए में आया हुआ है, तो इसको आप लोग अच्छे से कर लेना है। ठीक है, और ये जो वेक्टर कैलकुलस है ना, ये जो टॉपिक पढ़ा रही हूँ, ये मैथ सब्सिडी के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना मैथ ऑनर्स के लिए, क्योंकि एक क्वेश्चन आप लोगों को मैं अभी मैथ सब्सिडी का थोड़ा सा क्वेश्चन बैंक पर लट रही हूँ, जस्ट वेट। मैथ सब्सिडी वाले स्टूडेंट भी अगर आप लोग जानते होंगे ना, तो उनके पास वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, हाँ मैथ सब्सिडी आ गया, वेक्टर कैलकुलस, हाँ ग्रुप डी में उन लोगों का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, 12 नंबर में इसी टाइप के क्वेश्चन उन लोगों का पूछा जाता है, ग्रुप डी का क्वेश्चन नंबर 12, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन लोगों को। अगर कोई स्टूडेंट मैथ सब्सिडी के देख रहे हैं, तो इसको कंटिन्यू कीजिए, वीडियो को देखना, मुझे शुरू में बताना चाहिए था। चलिए देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, prove that gradient of phi psi equal to phi gradient of psi plus psi gradient of phi। ठीक है, तो हम लोग को कुछ नहीं करना है, ग्रेडियंट मतलब डेल्टा के साथ सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, तो एलएचएस लेके चलेंगे, डेल्टा ऑफ डेल्टा फाई साई है। ठीक है, और अभी जो मैं क्वेश्चन बता रही हूँ ना, नहीं ये नहीं, कोई और क्वेश्चन था जो कि एक टॉप 10 में भी था, ये नहीं था, लेकिन फाई, चलिए इसके बाद वाला जो कर्ल वाला क्वेश्चन आएगा ना, वो था टॉप 10 में। चलिए हम लोगों का क्या है, फ्रॉम एल एच एस वी हैव, तो ये क्या है, डेल आ गया, ये है सॉरी जस्ट वेट, चलिए ये क्या है, डेल डॉट फाई साई, डेल मतलब क्या होता है, आई डेल अपॉन डेल एक्स और जे डेल अपॉन डेल वाई, के डेल डेल अपॉन डेल जेड, और यहाँ फाई साई है, तो ये फाई साई इसको भी दे दीजिए, फाई साई इसको भी दे दीजिए, फाई साई इसको भी दे दीजिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग फाई हम लोग का एक कांस्टेंट है, तो इसको बाहर निकालेंगे, तो फाई डेल साई अपॉन डेल एक्स, और यहाँ क्या आ जाएगा, साई डेल, अच्छा डॉट प्रोडक्ट करना है ना, तो इसमें हम लोग का क्या है, ग्रेडियंट है, अच्छा ग्रेडियंट है तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन होता है ना, तो हम लोगों का यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फाई डेल साई अपन डेल एक्स, और यहाँ साई डेल फाई अपन डेल एक्स। ठीक उसी तरीके से इसमें भी कर लेंगे, इसमें से फाई हम लोगों का कॉमन ले लेंगे, और बचेगा आई डेल अपन डेल एक्स, आई डेल अपन डेल एक्स, फिर इसमें से आई डेल अपन डेल वाई, इसमें से के डेल अपन डेल वाई, और साई को बाहर निकाल लीजिए, और इसमें साई को बाहर निकाल लेंगे, तो हम लोग का ये बचेगा, और इस तरीके से हम लोग इसको प्रूफ कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोगों का, ये है, हाँ ये जो क्वेश्चन है ना, ये डेल डेल डॉट, नहीं डेल डॉट, डॉट मतलब आप लोग का डाइवर्जेंस होता है, एक होता है ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, हाँ ये डेल डॉट डाइवर्जेंस है, इसी टाइप से सेम क्वेश्चन, लेकिन उसमें कर लाएगा डेल्टा क्रॉस फाई है, ये आप लोगों के टॉप 10 क्वेश्चन में था। ठीक है, इसके बाद में भी हो, तो ये आप लोगों का क्या है, डेल डॉट फाई ए है, डेल मतलब क्या होता है, आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई, तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट करना है फाई ए के साथ, इसका हम लोग ये जानते हैं, ये फाई ए हो गया, फाई ए इसको दे दीजिए, फाई ए इसको दे दीजिए, फाई ए इसको दे दीजिए। चलिए ठीक है, फिर हम लोग क्या कर लेंगे, डॉट प्रोडक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग का ये आई डॉट, इसको डॉट डेल अपॉन डेल एक्स कैसे लिखेंगे, पहले का डिफ्रेंसिएशन दूसरा कॉन्स्टेंट, इसके बाद क्या हो जाएगा, पहला कॉन्स्टेंट दूसरे का डिफ्रेंसिएशन, फिर तीनों में उसी तरीके से कर लेंगे। फिर हम लोगों का क्या करेंगे, इसको आई डॉट डेल अपॉन डेल एक्स है, और हम लोग क्या करेंगे, आई जे के को एक साथ लिख देते हैं, आई डेल अपॉन डेल एक्स, जे डेल अपॉन डेल एक्स, के डेल अपॉन डेल वाई, सबके साथ डॉट प्रोडक्ट में ए बाहर रहेगा। फिर जो बाकी है सो उसको हम लोग इधर लिख देंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसमें से फाई को कॉमन ले लेंगे, फाई बाहर जाएगा, फाई और डॉट ये हो जाएगा, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, तो डेल्टा
क्या लिख सकते हैं इसको, डेल्टा फाई इंटू डेल्टा फाई डॉट ए, और यहाँ फाई बाहर रहेगा और डेल्टा डॉट ए हो जाएगा। और इसको हम लोग डेल्टा सिंपल डेल्टा फाई को हम लोग बोलते हैं ग्रेडियंट ऑफ फाई डॉट ए, और ये हो जाएगा हम लोग का फाई, और ये हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट है तो डाइवर्जेंस ऑफ ए। इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को प्रूफ करेंगे। चलिए ये क्वेश्चन आप लोगों का, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डेल्टा डॉट यू क्रॉस भी, तो आप लोगों को प्रूफ करना है वी क्रॉस ये वाला। तो कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल है, डेल्टा डॉट है यू क्रॉस भी, डेल्टा हम लोग को जानते हैं आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई के डेल अपॉन डेल जेड, डॉट करना है यू क्रॉस भी के साथ, तो हम लोग इसको कर लेंगे। यू क्रॉस भी पहले इसको दे दीजिए, फिर इसको दे दीजिए, फिर इसको दे दीजिए। फिर क्रॉस प्रोडक्ट कैसे होता है, तो हम लोग पहले का डिफ्रेंसिएशन, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स और दूसरा कांस्टेंट रहेगा क्रॉस बी, फिर क्या करेंगे प्लस, अभी पहले का डिफ्रेंसिएशन दूसरा कांस्टेंट रखे है ना, अब क्या करेंगे पहले का कांस्टेंट रखेंगे यू क्रॉस डेल वी अपन डेल एक्स। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम लोगों का जिस तरीके इसको कर लेंगे, फिर हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसमें देखिए आई डॉट डेल यू अपन डेल एक्स क्रॉस भी है, फिर हम लोग आई जे के को एक साथ लिख देंगे, मतलब कि डेल इस जो भी वाला टर्म होगा उसको एक साथ लिख देंगे, और नहीं भी वाले टर्म को नहीं, मतलब ऐसे ये आई डेली आई, ये आई इसके साथ डॉट प्रोडक्ट इसको करके और इसको एक साथ लिख लेंगे, और इसको फर्स्ट वाले टर्म का सबका एक साथ और सेकंड वाले टर्म को सबको एक साथ लिख लेंगे। फिर हम लोगों को जो भी कॉमन निकलने वाला होगा उसको कॉमन निकालेंगे। आई ये क्रॉस है, ये आप लोगों का है, और हम लोग इसमें क्या करेंगे थोड़ा सा चेंज करेंगे। देखिए ए क्रॉस बी जो है ना वो बराबर होता है माइनस बी क्रॉस ए के, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट में आप लोग का माइनस हो जाता है। तो ये डेल भी अपॉन डेल एक्स को हम लोग लिखेंगे, ये जो यू क्रॉस डेल भी अपॉन डेल एक्स है ना, तो इसको हम लोग डेल भी अपॉन डेल एक्स क्रॉस यू लिखेंगे, उल्टा करेंगे तो हम लोगों को क्या करना होगा, साइन को माइनस करना होगा, तो साइन चेंज कर लेंगे। फिर हम लोगों को क्या करेंगे, जो भी कॉमन निकालना होगा उसको कॉमन निकालेंगे, और हम लोग इस तरीके से इस क्वेश्चन को खत्म करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डेल्टा क्रॉस यू क्रॉस बी, तो सेम उसी तरीके से ये भी हो जाएगा। आप लोग इसको भी ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन का फेवरेट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में आते ही रहता है, ठीक है। चलिए अब सारे में एक ही कंसेप्ट है, आप लोगों को बस थोड़ा सा देख भी लीजिएगा ना तो काम आप लोगों का हो जाएगा, ठीक है। इसको देख लीजिए अच्छे से। अब हो गया, अब एक ही क्वेश्चन को बार बार क्या बताए। फिर आप लोग का एक है ये वाला, इसको भी आप लोग खुद से कर लीजिएगा। ये सारा जो क्वेश्चन है ना वो क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए और खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा। अगर कोई दिक्कत होगा तो सॉल्यूशन भी आप लोगों को साथ में मैं दिखा दे रही हूँ ताकि खुद से कर लीजिएगा। अब एक ही कंसेप्ट को, हाँ चलिए ये वाला देख लीजिए आप लोग। ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है, क्या है, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई इक्वल टू क्या होता है, 0, ठीक है। तो इसको हम लोग कर लेते हैं। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मतलब कि हम लोग को ये निकालना है कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई। कर्ल मतलब क्या होता है, डेल्टा के साथ हम लोग का पहले कर्ल ऑफ ग्रेडियंट फाई निकालना है ना, तो पहले ग्रेडियंट ऑफ फाई निकालते हैं, फिर हम लोग उसका डेल के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे। तो डेल ऑफ फाई मतलब डेल क्या होता है, आई डेल अपॉन डेल एक्स, जे डेल अपॉन डेल वाई, के डेल अपॉन डेल जेड, और फाई के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है। ग्रेडियंट मतलब क्या होता है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन। तो डेल ऑफ फाई क्या हो जाएगा, आई डेल अपॉन डेल एक्स, जे डेल अपॉन डेल वाई, के डेल अपॉन डेल वाई। फिर हम लोग का इसका डेल फाई का क्रॉस करना है किसके साथ, डेल्टा के साथ। डेल्टा क्या होता है, आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल वाई। तो हम लोग इसको इस तरीके से डेल्टा क्रॉस डेल्टा फाई करेंगे। डेल्टा हम लोग का ये है, और क्या बोलते हैं इसको, डेल्टा फाई ये है। फिर डेल्टा क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए हम लोग पहले करते हैं आई जे के को लिख देते हैं, और आई का कंपोनेंट क्या है, डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड, ये लिख दिए। फिर इसमें भी आई का कंपोनेंट क्या है, डेल फाई अपॉन डेल एक्स, डेल फाई अपॉन डेल वाई, डेल फाई अपॉन डेल जेड। फिर हम लोग क्या करेंगे, आई लिखेंगे, फिर इस दोनों को ढकेंगे, और ये हो जाएगा डेल अपॉन डेल वाई, डेल साई अपॉन डेल जेड, और ठीक है, मतलब ये डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई डेल जेड। फिर माइनस हो जाएगा ये वाला डेल स्क्वायर फाई माइनस डेल जेड डेल वाई हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट टर्म निकालेंगे आई जे के। यहाँ पे माइनस जे लिख के आप लोग कीजिए, या फिर प्लस जे लिख के इसका उल्टा कर दीजिएगा, ठीक है, उल्टा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा। जैसे अगर आप लोग जे लेते हैं ना, देखिए यहाँ पे अगर आप लोग जे लेते हैं तो इस दोनों को कटना करना है, ये दोनों होगा ना डेल अपॉन डेल एक्स, मतलब डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल जेड। तो डेल एक्स अपॉन डेल जेड ना लिख के डेल जेड अपॉन डेल एक्स लिखिएगा, बस यहाँ साइन माइनस में लेके प्लस में ले लीजिएगा, आप लोग का काम हो जाएगा। और ये आप लोग का दोनों जेड वाई जेड और जेड वाई दोनों आपस में सेम है, तो ये 0 है, ये भी 0, ये भी 0, तो आप लोग का यहाँ पे 0 आ गया, और यही प्रूफ करना था, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, आप लोगों को डेल्टा डॉट डेल्टा क्रॉस यू करना है। तो यू आप लोगों को खुद से एज्यूम करना होगा, यू वन आई प्लस यू टू जे प्लस यू थ्री करें। फिर डेल्टा के साथ इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना होगा, और उसके बाद फिर आप लोगों को जो भी करने के लिए बोलेगा वो आप लोग कर लीजिएगा, आप लोग का हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब सेम क्वेश्चन है, आप लोग इसको खुद से कीजिएगा ये सब का। चलिए
अब मैं थोड़ा बहुत दिखा देती हूँ। इतना ही आप लोगों का काफ़ी था। अब ये हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है, सोलेनॉइड वेक्टर है। सोलेनॉइड वेक्टर किसको बोलते हैं? ए वेक्टर इज़ सेड टू बी सोलेनॉइड वेक्टर इफ डाइवर्जेंस ऑफ v इक्वल टू 0। तो ये टर्म याद रखिएगा, सोलेनॉइड वेक्टर क्या होता है? जिसका डाइवर्जेंस 0 होता है। कोई भी वेक्टर है ना, v वेक्टर है, तो अगर उसका डाइवर्जेंस निकालेंगे 0 आ जाएगा, तो उसी को हम लोग बोलते हैं सोलेनॉइड वेक्टर। ये टर्म याद रखिए, अगर कुछ भी फँसाने का कोशिश करेगा तो ये सब टर्म यूज़ कर लेगा। सोलेनॉइड मतलब उसका अगर हम लोग डाइवर्जेंस निकालते हैं तो 0 आएगा। इरोटेशनल क्या होता है? इरोटेशनल होता है अगर उसका कर्ल निकालेंगे तो 0 आएगा। दोनों बात ध्यान से रखिए, याद रखिएगा, सोलेनॉइड मतलब डाइवर्जेंस 0 होगा और इरोटेशनल मतलब कर्ल 0 होगा, ठीक है? तो हम लोग का यहाँ पे क्या करना था, सो दैट ये दोनों आपस में बराबर है। ए ले लिए कुछ, डेल्टा जानते ही है, बस इसको सॉल्व वगैरह कर लेंगे, हम लोग का हो ही जाएगा, ठीक है? ये सब क्वेश्चन नहीं आता है उतना। जो क्वेश्चन आता है ना वो मैं, हाँ, ये सब क्वेश्चन आता है आप लोग का। डाइवर्जेंस और कर्ल निकालना है, तो डाइवर्जेंस कैसे निकालते हैं? डॉट प्रोडक्ट करके। कर्ल कैसे निकालते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट करके, ठीक है? तो एफ हम लोग का दिया ही हुआ है, ठीक है? तो आप लोग इसको निकाल लीजिएगा। डाइवर्जेंस बोलेगा डेल्टा, डाइवर्जेंस मतलब आप लोग समझते ही है क्या होता है, डेल्टा के साथ डॉट प्रोडक्ट। तो हम लोग डेल्टा ये होता है और इसके साथ डॉट प्रोडक्ट, तो ये हम लोग का ये पूरा जाएगा इसके साथ, ये पूरा फिर इसके साथ, ये पूरा इसके साथ, फिर हम लोग क्या करेंगे, उसका डॉट प्रोडक्ट निकाल लेंगे, ठीक है? और डेल अपॉन डेल एक्स मतलब ये पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा। अगर हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो बाकी सबको कांस्टेंट एज्यूम करके करेंगे, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो उस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। डाइवर्जेंस उसी तरीके से निकालेंगे। कर्ल हम लोग क्या करते हैं, कर्ल में हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, और क्रॉस प्रोडक्ट करने आप लोगों को आता ही होगा। फाई दे के कुछ भी दे के आप लोगों से कर्ल बोलेगा, मतलब कि किसी भी तरीके से फंसाने की कोशिश करेगा, आप लोग कर लीजिएगा। अगर आप लोगों को बस टर्म क्लियर है ना, किसी आखिर कौन सा क्या होता है, डाइवर्जेंस क्या होता है, कर्ल क्या होता है, ग्रेडियंट क्या होता है, टर्म अगर सारा क्लियर है तो फिर आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ऐसे इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन दिया गया हुआ है, जो कि मैं एक दो क्वेश्चन आप लोग को एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, तो वो क्वेश्चन खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा, और सोल्यूशन तो आप लोग को यहाँ पे मिल ही जाएगा, ठीक है? और इसी तरीके, हाँ, ये वाला क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाना चाहती हूँ, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, डेल्टा स्क्वायर 1/r, ये आप लोग का मैथ सब्सिडी के टॉप 10 क्वेश्चन में था, ठीक है? तो कर लीजिए। ये आर हम लोग मान लेंगे एक्स आई प्लस वाई जेड प्लस जेड के। तो आर स्क्वायर क्या होता है? आर डॉट आर, मतलब दोनों को साथ में डॉट कर लेंगे, तो ये हम लोग का आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। फिर क्या करेंगे, इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हम लोग का यहाँ पे आ जाएगा। एक्स के रिस्पेक्ट में जैसे डिफरेंशिएट करेंगे सेम उसी तरीके से एक एक्स कर लेंगे, और वाई जेड का अपने तरीके से सिमिलरली लिख के लिख देंगे, ठीक है? फिर हम लोग क्या क्या करना है, डेल्टा ऑफ 1/r, ठीक है? डेल्टा हम लोग का क्या होता है, ये आई डेल अपॉन डेल एक्स, जे डेल अपॉन डेल वाई, के डेल अपॉन डेल जेड, और ये क्या है, 1/r है, ठीक है? तो 1/r इसके साथ जाएगा, फिर 1/r इसके साथ जाएगा, 1/r इसके साथ जाएगा। 1/r का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस 1/r स्क्वायर, और ये डेल आर अपॉन डेल एक्स, डेल आर अपॉन डेल वाई, डेल आर जेड। डेल आर अपॉन डेल एक्स निकाल चुके हैं, डेल आर अपॉन डेल वाई निकाल सके हैं, डेल आर अपॉन डेल जेड निकाल चुके हैं, तो हम लोग इसको इसमें पुट कर देंगे, तो हम लोगों का वैल्यू निकल जाएगा। और हम लोगों का ये वाला वैल्यू आया है, मतलब डेल्टा स्क्वायर अपॉन 1/r ये आया है, ठीक है? मतलब डेल्टा डॉट डेल्टा इंटू 1/r, ठीक है? डेल्टा हम लोग फिर एक बार लगाएँगे, ठीक है? हम लोग को इसमें डेल्टा स्क्वायर निकालना है, तो पहले डेल्टा आर निकाले हैं। फिर हम लोग डेल्टा स्क्वायर निकाला है, तो डेल्टा इंटू डेल्टा ऑफ 1/r करना होगा। डेल्टा ऑफ 1/r निकाल लिए हुए, और ये हम लोग डेल्टा ये होता है। फिर हम लोग इसके साथ क्या करेंगे, यही डॉट प्रोडक्ट कर लेंगे फिर इसके साथ, और हम लोगों का ये टर्म निकल के आ जाएगा, डेल्टा स्क्वायर 1/r। इसको पूरा सॉल्व कीजिएगा, तो आप लोगों का पूरा इतना मेहनत से सॉल्व करने के बाद आप लोगों का आंसर तो 0 ही आएगा, ठीक है? तो इस तरीके से आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ ए बी अ कांस्टेंट वेक्टर एंड आर ये, तो प्रूव करना है डाइवर्जेंस ऑफ आर क्रॉस ए 0 होगा। तो ए आप लोग मान लीजिएगा खुद से कुछ, A1 आई A2 जे A3 के, और आर मान लीजिएगा एक्स आई वाई जे जेड के। फिर इसका दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालिएगा, फिर डाइवर्जेंस इसका करना है, मतलब डॉट प्रोडक्ट कर दीजिएगा डेल्टा के साथ, तो ये भी आप लोगों का 0 आ जाएगा, ठीक है? इफ ए बी अ कांस्टेंट वेक्टर प्रूव दैट कर्ल ऑफ आर क्रॉस ए इक्वल टू -2 है। तो ए आर मान लीजिएगा, कर्ल निकाल लीजिएगा आप लोग इसका, -2a आ जाएगा, ठीक है? फिर आप लोगों का क्या दिया, प्रूव दैट येस इज सोलेनॉइड व्हेन n इक्वल टू -3। सोलेनॉइड मतलब क्या होता है, कर्ल जो होगा ना उसका कर्ल भी निकालेंगे तो वो आप लोगों का 0 आएगा। नहीं नहीं नहीं, डाइवर्जेंस 0 आता है सोलेनॉइड में, इरोटेशनल में कर्ल 0 आता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो हम लोगों का ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन था, इसको हटाइए, अब हो गया, बहुत पढ़ लिए। तो इस तरीके से हम लोगों का वेक्टर कैलकुलस जो टॉपिक था ये कंप्लीट होता है। और हाँ हाँ, पूरा नहीं पढ़ाई हूँ वेक्टर कैलकुलस। वेक्टर कैलकुलस में आप लोगों को 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं एक बार फिर से क्वेश्चन बैंक निकाल लेती हूँ, ठीक है? 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आप लोगों का एक जो है ना,
डिफरेंशिएशन पे जो वेक्टर फंक्शन का डिफरेंशिएशन है ना, उससे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है? तो वो भी अगर मेरा मन करेगा तो कभी एक वीडियो डाल दूँगी और एक जो है ना वेक्टर प्रोडक्ट के डेफिनिशन पे सवाल पूछा जाता है। 2 क्वेश्चन वो और तीसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है यही कर्ल और डाइवर्जेंस पे। तो ये हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो मदद देगा एग्जामिनेशन में, ठीक है? आप लोग टॉप 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर लीजिए, कुछ भी सॉल्व करने के लिए ये बात आप लोग को जानना ज़रूरी है। किस तरी ये सब हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, अगर सॉल्व करने आ गया तो कोई भी क्वेश्चन दे दुनिया का, वो आप लोग सॉल्व कर ही लीजिएगा। अगर आप लोग आज का वीडियो देख लिए तो आप लोग कुछ नहीं करना है, आप लोगों को 2000 क्वेश्चन बैंक निकालना है, 2015 से स्टार्ट करना है, 2015 से लेकर 2021 तक 7 साल हुआ है, ठीक है? 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 7 साल। 7 साल में आप लोगों को 14 क्वेश्चन मिल जाएगा, हर साल ए बी करके आएगा। ये पूरा 14 क्वेश्चन को आप लोग बना दीजिए, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय एंड थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और अगर आप लोग पूरे 5 या 7 साल का क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन चाहते हैं, तो आप लोग बेशक मुझसे परचेज कर सकते हैं। मैं पूरे साल का आप लोगों को क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाती हूँ। साथ में गेस्ट पेपर का पीडीएफ, क्वेश्चन बैंक का पीडीएफ, कुछ भी टॉप 10 क्वेश्चन खरीदना है, कुछ भी खरीदना है तो आप लोग मुझसे खरीद सकते हैं। मेरे यहाँ सब कुछ मिलता है, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मुझे कॉन्टैक्ट कर लीजिए, मेरा टेलीग्राम आईडी है @सुप्रिया एजुकेशन हब 01 और मेरा इंस्टा आईडी है सुप्रिया एजुकेशन हब। कहीं भी मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए और मुझसे जो भी परचेज करना है कर सकते हैं। सब कुछ आप लोगों को मिल जाएगा। मैं पहले ही बता देती हूँ, आप लोगों को पे करना होगा तो ही मिलेगा, ठीक है? फ्री में आप लोगों को नहीं मिल पाएगा, इसके लिए सॉरी। चलिए थैंक यू, बाय।